हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं अवतार द वे ऑफ वाटर को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। और इस मूवी का स्टार्ट होता है जहां जैक को उम्मीद काया कबीले का सरदार बनाया गया था और अब जैक का एक बच्चा भी होता है निथियम, और वो डॉक्टर ग्रेस के अवतार से भी एक बच्ची को डेवलप करते हैं जिसका नाम किरी होता है। और इसके अलावा जैक का एक और बेटा लुआक और एक बेटी टुक भी होती है। और इन नाविस ने जब आसमानी लोगों को वापस भेजा था तो सिर्फ कुछ ही लोग पेंडोरा में रुके थे जिनके दिल नाविस के लिए साफ थे, और उनके साथ एक बच्चा भी रह गया था जो कि कर्नल क्यूरिच का बेटा था। और वो स्पेस ट्रैवल करने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए उसे पेंडोरा में ही रखना पड़ा और वो जैक के बच्चों के साथ ही बड़ा हो रहा था। लेकिन नेटीरी उसे कबूल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो कर्नल क्यूरिच का बेटा था और जैक अब पेंडोरा में काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। और जैक नेटीरी के साथ होता है और उसे कहता है कि खुशियां जितनी आसानी से मिलती हैं उतनी ही आसानी से खो भी जाती हैं। और आसमान में उन्हें एक सितारा नजर आता है जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि आसमानी लोग एक बार फिर से आ रहे हैं, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और बड़ी मशीन्स के साथ आते हैं और पेंडोरा में आते ही पेंडोरा का काफी नुकसान कर देते हैं। और 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आरडीए कंपनी ने कर्नल क्यूरिच का एक अवतार बनाया था और उसमें कर्नल क्यूरिच की सारी यादें भर दी थी, पर उसे ये नहीं बताया था कि उसकी मौत कैसे हुई थी। और जैक आरडीए कंपनी की ट्रेन्स पर हमला कर उनसे गन्स वगैरह इकट्ठी करता है और कर्नल अपने लोगों को बताता है कि हम पेंडोरा जा रहे हैं। इस बार हमारा मिशन नॉविस के लीडर जैक सली को ढूंढना और उसे खत्म करना है। और जैक पेंडोरा के लोगों को वहां के जंगलों से निकालकर उड़ते हुए पहाड़ों में रहना स्टार्ट कर देता है। और उन पहाड़ों का हवा में तैरने की मेन वजह पेंडोरा से मिलने वाला सुपर कंडक्टर एलिमेंट एनेप्टोनियम था। और कर्नल क्यूरिच का प्लेन पेंडोरा में मौजूद आरडीए कंपनी में लैंड करता है और उसे उस मिशन की हेड जनरल एटमोर मिलती है और उसे बताती है कि अब यहाँ का काम पहले से काफी ज्यादा तेज चल रहा है। हम 1 साल में इतना काम कर चुके हैं जितना पिछले 30 साल में नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अर्थ खत्म हो रही है और हमें पेंडोरा को इंसानों के रहने के लायक बनाना होगा, पर इससे पहले हमें लिपटना होगा बागियों से, मतलब कि जैक सली से। और उसे बताती है कि जैक सली हमारी सप्लाई चेन को हर तरफ से रोक रहा है और वो हालेलुया पहाड़ों में कहीं छुपा बैठा है। और उसे कहती है कि हमने उन्हें ढूंढने की कई बार कोशिश की है, मगर हमारे जहाजों के शोर की वजह से उन्हें हमारे बारे में पता चल जाता है और वो करीब 10 मिनट में ही हमारे जहाजों को तबाह कर देते हैं। और वो उससे कहती है कि आपकी ये ब्लू टीम उनमें खुल मिल जाएगी और उनके अड्डे तक पहुंच जाएगी। और कर्नल अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ पेंडोरा में पहुंच जाता है और दूसरी तरफ जैक सली के बच्चे भी उसी जंगल में खेल रहे होते हैं। और लोआक को कुछ पैरों के निशान नजर आते हैं और ये उन लोगों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और लोआक जैक को अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस से ये बताता है कि इधर हमें कुछ लोग नजर आए हैं। और जैक उनसे कहता है कि आप लोग वहां से फौरन निकल जाओ बिना कोई आहट किए। और जैक अपनी वाइफ नेटीरी के साथ अपने बच्चों को बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन कर्नल उनके बच्चों को वहां पकड़ लेता है और उसको उन बच्चों के हाथों से ये पता चल जाता है कि ये जैक के ही बच्चे हैं। और कर्नल स्पाइडर से उसका नाम पूछता है और उससे पूछता है कि तुम वापस क्यों नहीं गए, पर स्पाइडर उसे बताता है कि मैं स्पेस ट्रैवल करने के लिए बहुत छोटा था। और कर्नल स्पाइडर को देखकर समझ जाता है कि ये मेरा ही बेटा था और वो अपनी जनरल एटमोर को भी उसी जगह पर अपने प्लेन्स को लाने के लिए कहता है। और कर्नल आरडीए की तरफ से मिली हुई डिवाइस से ये देखता है कि किस तरह उसको नेटीरी ने मारा था। अब जैक नेटीरी के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है और अपने साथ आए हुए बड़े बेटे निथियम को पीछे ही रुकने के लिए कहता है। और जैक और कर्नल के लोगों के दरमियान काफी जंग होती है और नेटीरी अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाती है। और जब वो लोग दरख्तों से भागकर जा रहे होते हैं तो स्पाइडर नीचे गिर जाता है जिसे कर्नल अपने साथ ले जाता है। और जैक कर्नल के जाने के बाद नेटीरी से कहता है कि हमें पेंडोरा को छोड़ना होगा क्योंकि वो सिर्फ हमें मारना चाहता है और अगर हमारे लोगों ने हमारी मदद की तो वो भी मरेंगे। और नेटीरी उससे कहती है कि ये हमारा घर है, हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते। तो जैक उससे कहता है कि स्पाइडर उनके पास है और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं और हमारे लोगों को मार सकते हैं। और जैक के काफी इंसिस्ट करने के बाद नेटीरी उसकी बात मान जाती है। और दूसरी तरफ स्पाइडर को जनरल काफी मेंटली टॉर्चर कर रही होती है कि वो उसे जैक के बारे में बता दे, लेकिन स्पाइडर उसे कुछ नहीं बताता। और कर्नल ये सब देख नहीं पाता और वो जनरल से कहता है कि मैं इसे बात कर देखता हूँ। तो कर्नल स्पाइडर को काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसे जैक के बारे में कुछ बता दे, लेकिन
वो उसे कुछ नहीं बताता, तो वो उससे कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, नहीं तो मैं तुम्हें जनरल के हवाले दोबारा कर दूंगा। अब अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, जहाँ जैक एक नए नाविक को पेंडोरा का सरदार बना देता है और खुद अपने बच्चों को लेकर वहाँ से काफी दूर चला जाता है। और काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग मैथकाइना कबीले में पहुँचते हैं, जहाँ उस कबीले का सरदार टेनोवारी जैक से मिलता है। और ये लोग उनसे काफी मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि जैक और उसकी फैमिली जंगल के शिकारी थे, मगर ये लोग समंदरों में रहते थे। और इस कबीले की साइक रोनाल उनके हाथों को देखती है तो उसे 5 उंगलियां नजर आती हैं और वो कहती है कि इनमें हैवान का खून है। और ये सुनने के बाद उस कबीले के लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं, मगर जैक उन्हें अपने हाथ दिखाता है और उनसे कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं आसमानी था, मगर अब मैं एक नामी हूँ, हम ढल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। और जैक उससे कहता है कि हमें ओतोरो चाहिए, मतलब हम आपके कबीले में रहना चाहते हैं। और नटेरी उन्हें बताती है कि मेरे शोर टुरुक माख्तूम है और उसने हमें आसमानी लोगों से जंग जितवाई है। और टनोवारी जैक को अपने कबीले में रहने की इजाजत दे देता है और वो अपने लोगों से कहता है कि इन्हें हमारी तरह पानी में सांस लेना सिखाओ, ताकि इन्हें बेकार में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और टनोवारी के 3 बच्चे होते हैं, ओनंग, श्रिया और रोटसो। और वो अपने बच्चों को जैक के बच्चों को सिखाने के लिए कहता है। और जैक अपने बच्चों को समझाता है कि जल्दी सीखना और कोई गड़बड़ मत करना। और ये बच्चे जैक के बच्चों को समंदर में तैरना सिखाते हैं और लोआक और सरिया के दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है। और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और कर्नल स्पाइडर को लेकर पेंडोरा में जाता है और अपने लोगों से कहता है कि जैक अंडरग्राउंड हो गया है, अगर हमें उसे ढूंढना है तो हमें एक नामी बनना होगा। और वो इकरान को ढूंढने के लिए उन पहाड़ों पर जाता है जहाँ कभी जैक गया था। और कर्नल काफी मुश्किल से एक इकरान के साथ कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाता है और वो उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जबकि उसकी टीम को लगता है कि वो मर चुका है। और दूसरी तरफ वो बच्चे समंदर में रहने वाले इलो से उनका कनेक्शन बनवाते हैं और टनोवारी खुद जैक को वहां रहने के लिए सिखा रहा होता है। और इन सारे सीन्स में हमें किरी वो सोशल लाइफ से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती नजर आती है। और किरी के इस बिहेवियर को देखकर ओनुंग उससे पागल कहता है और वो किरी को टच भी करता है, जिससे लोआक और ओनुंग के दरमियान लड़ाई हो जाती है। और जैक अपने बच्चों से कहता है कि मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि किसी से झगड़ा मत करना। और उन लोगों ने जिसको मारा था वो वहाँ के चीफ का बेटा था। और जैक उसे कहता है कि जाओ और ओनुंग से माफी मांगो। और लोआक ओनुंग से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन ओनुंग उसके साथ गेम खेलता है और उससे कहता है कि हमें तो दोस्त होना चाहिए। और उससे कहता है कि चलो डीप सी के अंदर जाकर शिकार करते हैं, जहां असल मर्द शिकार करते हैं। और वो 3 ब्रदर्स नामी जगह पर उसे ले जाते हैं और डीप सी के अंदर उसे अकेला छोड़कर वहां से वापस चले जाते हैं। और लोआक जब मछली का शिकार करने के बाद पीछे देखता है तो उसे कोई नजर ही नहीं आता और वो पानी से बाहर निकलकर जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है। और उसकी आवाजों की वजह से एक शार्क जैसी दिखने वाली मछली उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। और लोआक उन सी रॉक्स के अंदर काफी छुपने की कोशिश करता है, मगर वो शार्क उन्हें भी तोड़ती जाती है। और काफी टाइम पानी के अंदर गुजारने के बाद लोआक की सांस रुकने लगती है और वो पानी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो शार्क फिर से उस पर हमला करती है, मगर इस बार उसे बचा लेती है एक व्हेल मछली जिसे टुल्कुन कहा जाता है। और लोआक पानी में बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो लोआक उस टुल्कुन पर होता है। क्योंकि व्हेल मछली काफी इंटेलिजेंट होती है, इसलिए वो इससे इशारों में बात करता है और इन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है। और कबीले में लोआक के गुम होने की खबर पहुंच जाती है और टनोवारी ओनुंग को उससे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन लोआक उनसे कहता है कि मैंने वहां जाने की जिद की थी। और ये मामला खत्म होने के बाद ओनुंग लोआक से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो लोआक उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि हर बार खानदान के ताने सुनकर कैसा लगता है, क्योंकि अब लोआक ने ओनुंग पर इल्जाम नहीं आने दिया, इसलिए दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। और अगली सुबह लोआक टुल्कुन के बारे में अपने बाकी दोस्तों को बताता है तो सरिया उससे कहती है कि कोई भी टुल्कुन अकेला नहीं रहता। तो लोआक उससे बताता है कि उसका एक पैर कटा हुआ था। तो सरिया उससे कहती है कि वो पाया कान है और उसे अपने झुंड से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने बहुत सारे नाविस को मारा था और साथ ही वो टुल्कुन्स के मरने का सबब भी बना था। तो ये सुनने के बाद लोआक को उनकी बातों पर यकीन नहीं आता और वो उनसे कहता है कि वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो लोआक पाया कान के पास समंदर में दोबारा जाता है और इशारों में उससे बात करता है और उससे पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारा ये पर क्यों कटा है।
तो पाया कान उसे समंदर में ले जाता है और इधर सीन सिरिया पर आता है जहाँ वो टुक, नेतेयम, किरी, उनंग को लेकर अपने स्पिरिट ट्री के पास जाती है और ये लोग अपने स्पिरिट ट्री के साथ कनेक्ट होते हैं और किरी भी कनेक्ट होती है। और पहले ही वो इस लाइफ से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी थी और वो अपने फादर जैक सली को भी काफी दफा कह चुकी थी कि उसे उनकी स्पिरिचुअल माँ ईवा की आवाजें सुनाई देती हैं और मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। और किरी जब उसके साथ कनेक्ट होती है तो उसको डॉक्टर ग्रेस नजर आती है और एक्चुअल में उसे एक दौरा पड़ रहा होता है और नेतेयम उसे उठाकर घर ले आता है और जैक अपने ओमित काया कबीले में कॉल करता है और अपने दोस्तों को किरी के इलाज के लिए बुलवाता है और ये लोग आकर किरी को एक मेडिकल ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, मगर इसको फिर भी होश नहीं आता और टनोवारी की वाइफ साइक उसका इलाज करती है। और दूसरी तरफ आरडीए कंपनी को अपने जीपीएस सिस्टम में एक बागी प्लेन नजर आता है और ये वही प्लेन था जिसमें वो लोग जैक से मिलने आए थे। और कर्नल अपनी जर्नल को बताता है कि हमें उस प्लेन का सिग्नल रुक रुक कर मिल रहा था और फिर अचानक वो इन आइलैंड्स के दरमियान गायब हो गया। तो जनरल उससे कहती है कि वहाँ 100 से ज्यादा आइलैंड्स हैं और इतने इलाकों में ढूंढना मुश्किल होगा। तो कर्नल उससे कहता है कि तुम मुझे शिप्स और एयरक्राफ्ट दो, मैं तुम्हें जैक का सर ला कर दूंगा। और कर्नल क्यूरिच एक बड़े एयरक्राफ्ट पर पहुंचता है जहां उस क्राफ्ट का कैप्टन स्क्रोबी उसे मिलता है जो कि व्हेल मछली का शिकार किया करता था। और ये लोग उन आइलैंड्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ टुलकुन्स मेतकाइना कबीले में आते हैं और मेतकाइना कबीले के लोगों की ये टुलकुन्स स्पिरिचुअल ब्रदर्स और सिस्टर्स होते हैं और ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके भाई बहन उनसे मिलने आए थे। और कर्नल अपने लोगों के साथ एक मेतकाइना कबीले में जाता है और वहाँ उन लोगों से जैक के बारे में पूछता है और ये लोग जैक के बारे में कुछ नहीं बताते। तो कुछ न बताने पर कर्नल उनके कबीले को जला देता है और टनोवारी जैक के पास आता है और उसे बताता है कि आसमानी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और उन्होंने साउथ में गांव पर हमला भी किया और उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ मेरे हुक्म पर। और कर्नल और भी कबीलों में जाकर जैक के बारे में उनसे पूछता है लेकिन कोई भी उन्हें जैक के बारे में बताने को तैयार नहीं था और कर्नल को समझ आ चुका था कि ऐसे बात नहीं बनने वाली, इसलिए उस क्राफ्ट के लीडर के पास जाता है और उससे टुलकुन का शिकार करने की इजाजत दे देता है। मगर स्क्रोबी उसे कहता है कि हम कबीले के करीब शिकार नहीं करते क्योंकि ये टुलकुन्स उन लोगों के काफी करीब थे और ऐसा करना उनके किसी फैमिली मेंबर को मारने के बराबर था, जिससे कबीले के लोग भी उन पर हमला कर सकते थे। और कर्नल ऐसा ही चाहता था ताकि वो जैक को पकड़ सके। और दोबारा लोआक को दिखाया जाता है जो पाया कान से पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था और वो उससे कहता है कि मुझे इस बारे में जानना है। अब क्योंकि लोआक काफी टाइम से कबीले में मौजूद नहीं था इसलिए श्रिया और नेतेयम भी उसी जगह पहुंच चुके थे। और पाया कान अपने मुंह को खोलता है और लोआक उसके दिमाग के साथ कनेक्ट होता है जहां वो उसकी पास्ट मेमोरीज को देखता है कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। और कबीले में वापस आकर ये लोग सब कुछ बता देते हैं कि लोआक पाया कान के साथ कनेक्ट हुआ था। तो टनोवारी को काफी गुस्सा आता है और लोआक उसे पाया कान के बारे में बताने की काफी कोशिश करता है लेकिन टनोवारी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। और जैक लोआक को वहाँ से लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि मैं इसे समझाऊंगा। और कुछ देर के बाद लोआक सरिया से मिलता है और उससे बताता है कि पाया कान कातिल नहीं है। उस दिन काफी शिकारियों ने पाया कान की माँ को कत्ल कर दिया था और पाया कान ने अपने बाकी टुलकुन दोस्तों के साथ जाकर बदला लेना चाहा था, जहाँ नए आने वाले टुलकुन्स भी शिकार बन गए थे, इसलिए उन लोगों ने पाया कान को अपने कबीले से निकाल दिया। तो सरिया उससे कहती है कि तुम अब हम में से एक हो, तुम टुलकुन के स्पिरिचुअल ब्रदर हो। और सीन आता है कर्नल पर जो अपनी टीम के साथ टुलकुन्स पर हमला करता है और वो इकोलोकेशन के सेंसर्स को यूज करते हैं ताकि वो उस टुलकुन के स्पीड को स्लो कर सकें। और वो एक ऐसे टुलकुन का शिकार करते हैं जिसका एक बच्चा भी उसके साथ तैर रहा था और ये इसकी नरम जगह पर एयरबैग्स लगा देते हैं जिससे न वो तैर सकेगी और ना ही पानी में जा सकेगी। और वो एक बॉम्ब से उसकी चलती सांसों को रोक देते हैं और वो उसके स्कल के अंदर ड्रिल करते हैं जिसमें से अमृत निकालते हैं जो कि जमीन पर 80 बिलियंस में बिकता है और इंसान की बढ़ती उम्र को रोकता है। और साथ ही साइंटिस्ट स्पाइडर को बताता है कि इसके ज़हन में काफी न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए ये जानवर काफी इमोशनल और इंटेलिजेंट होता है। फिलॉसफी, मैथ्स और कम्प्लेक्स लैंग्वेज और म्यूजिक को भी समझते हैं। और इसी अमृत से अब पूरे पेंटोरा का खर्चा निकल रहा था। और इस कंपनी के वहां से जाने के बाद मेतकाइना कबीले के लोग वहां आते हैं और ये पाया कान उस कबीले की साइक की स्पिरिचुअल
सिस्टर थी और उन्हें बताती है इसने अपने बच्चे के लिए कई सीजन इंतजार किया। और टनोवारी और उसके लोग टुल्कन की डेथ के बाद काफी गुस्से में आ जाते हैं और आसमानी लोगों से जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर जैक उन्हें समझाता है कि आसमानी लोगों से लड़ाई का कोई फायदा नहीं है और ये हर उस चीज को तबाह कर कर रख देगी जो तुम्हें प्यारी है। और टुल्कन से कहो कि जिस पर भी ये इंस्ट्रूमेंट लगा नजर आए और मुझे बताना, मैं इसे निकाल दूंगा। और वो उनसे कहता है कि हमारे लिए टुल्कन्स की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। और कबीले के लोग उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। और टनोवारी अपने लोगों से कहता है कि जाओ और टुल्कन्स को बता दो। और लुआक भी पाया खान को बताने के लिए कबीले से निकलने की कोशिश करता है और नेथियम उसे रोकने की कोशिश करता है। और लुआक उससे कहता है कि वो मेरा भाई है, उसे मेरे बगैर और कोई नहीं बताएगा। और ये नेथियम की बात नहीं सुनता, इसलिए नेथियम और सरिया भी लुआक के पीछे जाने लगते हैं। और लुआक जब पाया खान के पास पहुंचता है तो इस बार पाया खान पर RDA कंपनी ने मार्क साइन लगाया होता है और वो उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। और लुआक ये देखने के बाद अपने फादर को इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि हम एक टुल्कन को बचा रहे हैं और RDA कंपनी के जहाज हमसे 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और जैक टनोवारी को इस बारे में बताता है और इस मूवी की सबसे एपिक वार का आगाज हो जाता है जो ऑलमोस्ट 45 मिनट तक चलती है। और मतकाइना कबीले के सभी लोग आसमानी लोगों से लड़ने के लिए 3 ब्रदर पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ वो बच्चे पाया खान से उस मार्क साइन को उतार देते हैं और वो बच्चे उस मार्क साइन के निकलने के बाद समंदर में छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग अपनी सबमरीन से वाक, सरिया और टुक को पकड़ लेते हैं और कर्नल उन्हें अपने क्राफ्ट पर ले आता है और जैक से कहता है कि अगर तुम्हें बच्चे चाहिए हैं तो तुम्हें अकेला आना होगा। और जैक कर्नल की बात को मान जाता है और ये अकेले कर्नल के पास जा रहा होता है। और पाया खान जब ये देखता है कि उन्होंने लुआक को कैद कर रखा है और वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो समंदर में काफी बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है और एक बड़ी छलांग लगाकर उनके क्राफ्ट पर गिरता है। और कबीले के लोग जब ये देखते हैं तो वो भी आसमानी लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और स्क्रोबी एक बार फिर पाया खान पर हमला करता है, लेकिन पाया खान अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए उस स्क्रोबी के बाजू को ही काट देता है जिसने उस पर हमला किया था। और जिस क्राफ्ट पर कर्नल ने बच्चों को रखा था वो भी तबाह होना स्टार्ट हो जाता है। और नेथियम जाकर टुक, किरी और लुआक को खोलता है और टुक, सिरिया और किरी वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन कर्नल एक बार फिर उन्हें क्राफ्ट पर ले आता है। और नेथियम और लुआक स्पाइडर को बचाने के लिए चले जाते हैं और टुक और सिरिया दोबारा क्राफ्ट पर आ जाते हैं ताकि वो किरी को बचा सकें। और ये लोग जब स्पाइडर को लेकर वहां से भाग रहे होते हैं तो एक गोली नेथियम के चेस्ट में लग जाती है जिससे वो मर जाता है। और कर्नल एक बार फिर जैक से कहता है कि तुम्हारी बेटियां मेरे पास हैं, अगर तुम्हें वो चाहिए हैं तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। और जैक नटीरी से कहता है कि तुम्हें अपने दिल को मजबूत बनाना होगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और ये दोनों अपने बच्चों को बचाने के लिए चले जाते हैं और स्पाइडर को भी साथ ले जाते हैं क्योंकि स्पाइडर उस क्राफ्ट के बारे में जानता था। और जैक और नटीरी उस क्राफ्ट पर मौजूद सारे लोगों को खत्म कर देते हैं और अब कर्नल बचा था और वो किरी को पकड़ लेता है। और नटीरी आकर स्पाइडर को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि उसे छोड़ दो वरना स्पाइडर को काट दूंगी। और वो किरी को छोड़ देता है और जैक और कर्नल क्यूरिच आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उस क्राफ्ट पर हर तरफ आग लग जाती है और पानी भरने की वजह से वो उल्टा हो जाता है और टुक और नटीरी उसी क्राफ्ट में फंस जाते हैं। और जैक कर्नल का गला दबा देता है जिससे वो समंदर में डूब जाता है। और जैक अब खुद भी उस क्राफ्ट में डूब चुका था। और किरी अपनी माँ नटीरी और टुक को बचाकर बाहर ले आती है और लुआक और स्पाइडर जैक को ढूंढ रहे होते हैं। और स्पाइडर ना चाहते हुए भी कर्नल क्यूरिच को, जो कि उसका फादर है, उसे पानी से बाहर लेकर आता है। और लुआक जैक को बाहर लेकर आता है और वो सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। और स्पाइडर कर्नल को सतह पर लेकर आता है, लेकिन वो दोबारा जैक की फैमिली के पास आ जाता है। और अगले दिन ये लोग नेथियम को समंदर में दफना देते हैं। और जैक आकर टनोवारी से कहता है कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन टनोवारी उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा अब हमारे अबाव इजदाद के साथ है और तुम अब मतकाइना हो। और इसके बाद जैक और नेटीरी मतकाइना के स्पिरिट ट्री के साथ कनेक्ट होते हैं जहां वो नेथियम के बचपन को देखते हैं। और इधर ही ये एपिक मूवी का द एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तख्तिया।